नमस्कार दोस्तों। तो मैं गौरव आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी रिसेंटली मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे हुआ है, तो और बॉम्बे में मेरे साथ अच्छा खासा फ्रॉड होते हुए बचा है। और वो फ्रॉड कैसे होता है, जो भी फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आते हैं उनको जो फ्रॉड पर्सन है वो कैसे अपने झांसे में लेते हैं, कैसे चीज़ों को काम मतलब करते हैं, वो सब है ना आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा हुआ है कि बॉम्बे में जब आप आते हो, यदि कोई दूसरी सिटी से आते हो, तो सबसे पहला आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों रहने का, क्योंकि बॉम्बे में सभी आपको सस्ता मिल जाएगा खाना पीना, बट सबसे जो महंगा है वो दोस्तों रहना। तो जब आप कोई दूसरी सिटी से आते हो तो आपको जब यहाँ के रेट सुनते हो तो आपको ना शॉक्ड हो जाते हो कि यार 35,000 में अनफर्निश मतलब मुझे मकान मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है। 30,000 में, 25,000 में बहुत दूर मिल रहा है ऑफिस से, या ऐसी कंडीशन में कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है 15-20 साल कि आप वहाँ पे रह नहीं सकते हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके माइंड में आएगी। तो मेरे साथ भी दोस्तों ऐसे ही हुआ। मैंने जब स्टार्ट में मैं मैजिक ब्रिक्स हो गया, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है इन पे मैं सर्च कर रहा था फ्लैट्स, तो बहुत महंगे महंगे फ्लैट्स आ रहे थे, मतलब 35,000 में अनफर्निश फ्लैट आ रहा था। तो स्टार्ट में मुझे भी थोड़ा सोचने में या एडॉप्ट करने में टाइम लग गया कि बॉम्बे में वाकई में ये इतना महंगा है। और देखिए ये एरिया वाइज है, नॉर्मली जो बॉम्बे के कुछ एरिया सस्ते हैं, कुछ एरिया महंगे, पर मेरा जो एरिया है वो बांद्रा था। तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ा कॉस्टली एरिया है, तो इस एरिया में जो फ्लैट्स है वो इसी रेट में मिलते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने एक ऐड देखा था। अब मैं इतने टाइम से करीब 3 से 4 दिन से मैं सर्चिंग कर रहा था, मैं ब्रोकर्स के थ्रू भी मकान देखने जा रहा था। तो जो भी मैंने देखा कि 35,000 में या तो मुझे अनफर्निश मिलेगा, अप टू 40 तक भी अनफर्निश या सेमी फर्निश, फुली फर्निश तो दोस्तों फ्लैट मिलेगा ही नहीं, मतलब ऐसी कंडीशन थी। तो ठीक है, उसी बीच में मुझे एक मैजिक ब्रिक्स से मैंने, क्योंकि मैजिक ब्रिक्स पे हर जगह इंक्वायरी कर रखी थी, और जैसे OLX हो गया, तो मैं वेबसाइट का नाम तो नहीं लूँगा, पर ऑलमोस्ट आपको सभी जितने भी प्लेटफॉर्म है प्रॉपर्टीज़ के, इन पे आपको कोई ना कोई फ्रॉड ऐड दिख ही जाएगा। तो मुझे कॉल आता है एक बंदे का कि, और उसकी जो आवाज़ थी ना स्टार्ट में, क्योंकि क्या होता है जब आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो जाती है ना कि मतलब आपको अच्छा फ्लैट लेना है, अच्छी जगह रहना है, तो फिर आपको माइंड में जो कोई भी सस्ती चीज़ मिलेगी तो आपको रैंडमली क्लिक हो जाएगा कि यार है ना, मैं तो इसको ले लेता हूँ फ्लैट को, या मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। और आप होटल में रहते हो तो आपके माइंड में मतलब थोड़ा टेंशन होता है कि जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो ताकि होटल का मेरा रेंट नहीं लगे। तो मुझे रैंडम कॉल आता है कि आपने इंक्वायरी करी थी, आप फ्लैट ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला हाँ। उसके बाद बॉम्बे में देखिए, बॉम्बे में डिपॉजिट आपको अच्छा खासा देना पड़ता है, अप टू 1 से 1.5 लाख रुपया आपको फ्लैट लेते हो तो देना रहता है। वो तो उन लोगों को सब पता है, तो उन्होंने क्या करा, एक फ्रॉड ऐड बना के डाला था कि मेरा मकान है और मेरे को ये बेचना है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज भी लगता है, तो आपको डायरेक्ट ओनर बहुत कम ही मिलेगी बॉम्बे में जो लिस्टिंग करके रख रखा है। तो उसने मुझे कॉल करा कि आप फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो मैंने बोला हाँ। तो कहता है कि मैंने उसको बोला कि आप ओनर बोल रहे हो या ब्रोकर बोल रहे हो। उसकी जो आवाज़ थी उसने ऐसी सेट कर रखी थी जैसे एक ओल्ड एजेड बंदा होता है ना, 60 साल के आसपास, 55-60 साल का। तो मैंने बोला हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है मैं ओनर ही बोल रहा हूँ। ओके, फिर उसको मैंने बोला कि आप व्हाट्सएप पे सर फ़ोटो भेज दो। मैंने बोला, उसने बोला ठीक है मैं भेजता हूँ। तो उसने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, तो उसने मुझे बहुत अच्छा फ्लैट, एकदम बहुत अच्छी सोसाइटी में था, प्लस उसने रेंट बताया 33,000 रुपीज़, फुल्ली फर्निश फ्लैट था, एकदम नया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। बोले कि 33,000 रुपीज़ है, और बांद्रा से एक्चुअली वो पास भी था, बांद्रा से 10 किलोमीटर, मतलब 7 से 8-10 किलोमीटर की रेंज में था वो। तो बोले 30,000 इसका रेंट रहेगा, और 2 महीना मतलब 66,000 रुपीज़ इसका डिपॉजिट रहेगा। और लॉकिंग पीरियड, मतलब लॉकिंग पीरियड बॉम्बे में ये होता है कि यदि आप इससे पहले छोड़ के जाते हो तो डिपॉजिट आपको ओनर नहीं देता है। तो बोले ओनली 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड रहेगा, और आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। बोले, और उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला कि मैं राजस्थान से हूँ। तो उसने भी फिर झूठ बोला कि मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, और बॉम्बे में मेरे को इतना टाइम हो गया, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, ऐसा ऐसा उसने बातचीत करी। तो मेरे को जेन्युइन लगा। मैंने ठीक है अच्छी बात है। फिर ये लोग है ना आपका ऐसे ही ट्रस्ट जीतते हैं। आप जिस स्टेट का नाम दोगे ना, यदि इनको लैंग्वेज आती होगी, जैसे राजस्थान है, गुजरात हो गया है, ये स्टेट ऐसी, यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग हिंदी भी जानते हैं, तो वो आपको ना ऐसे ट्रस्ट जीतेगी। तो आपको होता है कि यार चलो अपने एरिया का बंदा है, चलो कुछ कंसेशन कर देगा। मुझे भी ये हुआ कि 33 बोला है तो मैं इनसे 32-31 तक करा लूँगा।
और मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये फ्रॉड है। अभी तक ये बंदा पूरा फ्रॉड है। उसने जेन्युइन फ़ोटोज़ भेजी, जेन्युइन वीडियो भेजी, सब उसने मुझे भेजा। प्रॉब्लम ये हुई कि उसने मुझे बोला कि आप ना मुझे 5000 रुपीज़ डाल दो, मेरा मैनेजर कल आपको फ्लैट दिखा देगा। और ये बात है रात की करीब 9-10 बजे की बात है। तो मैंने उनको बोला कि सर, मन में तो थोड़ा तो आया, पर अब एकदम आप बोल भी नहीं सकते हो किसी को फ्रॉड है, क्योंकि आपके मन में भी लालच है कि यार मुझे ये फ्लैट चाहिए। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि एक्चुअली जो मेरी सोसाइटी है वो गेटेड सोसाइटी है, और यहाँ बहुत सारी सोसाइटी है जहाँ पे ऐसे आपको पास बनाने पड़ते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू में आपके पास बनते हैं, जो कि मैंने 1-2 यहाँ सोसाइटीज़ में देखा है। पर वो बोले कि आप मुझे 5000 रुपीज़ दे दो और आपका जो पास है, और मेरा मैनेजर मतलब आपको फ्लैट बता देगा, मैं आपका पास की एंट्री डाल देता हूँ, और आपको फ्लैट पसंद नहीं आया तो ये रिफ़ंड हो जाएगा। तो जब भी मेरे को ठीक लगा, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले कुछ सोसाइटी में गया था जहाँ पैसे वाला सिस्टम नहीं था, बट वहाँ सिस्टम था कि ओनर को वो एप्लीकेशन पे मतलब फ्लैट नंबर डालते थे, देन उस ओनर को नोटिफिकेशन जाता था, ओनर अप्रूव करता, देन ही आपको सोसाइटी में एंट्री होती थी। तो चीज़ मैंने देखी थी, मुझे लगा हो सकता है जेन्युइन हो, तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे QR कोड सेंड करा, बोले कि अब इस पर फ़ंड डाल दो। मैंने लिटरली गूगल पे से ओपन करा, और गूगल पे से QR उसने 5000 मांगा, 2000 से ज़्यादा होता ही नहीं है उस पर। तो मैंने बोला सर आप UPI ID भेज दो, इस पर 2000 से ज़्यादा होता नहीं है। मैंने जब UPI ID डाली तो मुझे डाउट हुआ, बट इससे 50-50% डाउट था, क्योंकि माइंड में वही बैठा हुआ कि यार इतना अच्छा फ्लैट है, मेरी जो HR एलिजिबिलिटी है उसमें बैठ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, मतलब ऐसा हो गया ना कि लेना ही है ये फ्लैट, अच्छा फ्लैट है, मतलब माइंड में वही चल रहा था कि वो थॉट कुछ चल ही नहीं रहा था कि ये मतलब फ्रॉड है या ऐसा है। तो उसने मुझे QR भेजा। QR बहुत लंबा चौड़ा और एकदम यूनिक QR था। तो मेरे मन में डाउट आया, मैंने उस QR को जब डाला तो वो QR ना स्कैन भी नहीं हुआ, मतलब उस QR पे कोई भी फाइंड नहीं हुआ। मैंने उसको, और बंदा एजेड करीब 60 साल के बराबर, एकदम ब्लेजर में, उसने प्रॉपर फ़ोटो लगा रखी, ट्रू कॉलर पे कोई भी अलर्ट नहीं आ रहा, स्कैमर्स का कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उसको मैंने बोला कि सर ना स्कैन नहीं हो रहा है, अब तक भी मैं श्योर नहीं था कि पूरा फ्रॉड है। तो उसने मुझे एक और QR भेजा, उस पर फिर मेरे को डाउट हो गया, क्योंकि मैंने बोला एक ही बंदा अलग अलग नाम से, वो इतने पूरे उसमें जो QR नॉर्मली हमारा मोबाइल नंबर @ और पीछे का जो भी एक्सटेंशन होता है वो रहता है, उसका जो QR कोड पूरा यूनिक कोड AZBPQ ऐसे पूरा @ स्पेशल कैरेक्टर डले हुए उसमें। तो मुझे डाउट हो गया कि अब तो फ्रॉड है। तो मैंने तो भी मन में तो था हो सकता नहीं भी हो, तो फिर मैंने उसको बोला कि सर ना यार ये QR पे पेमेंट हो नहीं रहा है। तो उस बंदे ने फिर मुझे कह दिया कि अब आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, मैं आपको आप अकाउंट नंबर दे देता हूँ। फिर मुझे डाउट हुआ, मैंने बोला क्योंकि एक बंदा एजेड, इतना 50-60 साल का बंदा, और उसने 2 QR भेजे, 2 से 3 मेरे को UPI ID अलग अलग भेज दी। चलो उसकी भी नहीं थी, कभी बोलता मेरे मैनेजर का है, कभी बोलता मेरे एग्जीक्यूटिव का, XYZ, मतलब उसने ऐसा ट्रीट करा कि वो बहुत बड़ी कोई फर्म में अच्छी पोस्ट पे है। तो उसने जब मुझे नेट बैंकिंग का पूछा तो मुझे डाउट हो गया कि बहुत रेयर केस होता है कि नॉर्मल बंदा नेट बैंकिंग का बोलता है कि आपको, और UPI से पेमेंट बोलेगा, गूगल पे, फ़ोन पे कर दो, स्कैनर हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, ये 3-4 मेथड ही बेसिक हम यूज़ करते हैं। तो जब उस बंदे ने मुझे बोला कि ये पेमेंट है, मतलब आप इससे कर दो, ये नेट बैंकिंग से, तब मैं शॉक्ड हो गया। फिर मुझे श्योर हो गया कि ये ना बंदा फ्रॉड है। तो फिर और ये बंदे पता क्या करेंगे, ये लोग आपसे आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका ड्राइव ये बोलेगे या तो पैन कार्ड भेज दो, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगेगा। कभी मत भेजना। इसने मुझे भी मांगी थी, पर मैंने भी इसको बोला कि सर डाउनलोड हो रही है, ये वो फलाना करके। तो आप इनको, और कभी किसी को देखिए, फर्स्ट टाइम में यदि आप किसी को भी नई सिटी में आ रहे हो या नई जगह, एक होता आधार, मास्क आधार, जिसमें पीछे के ओनली 4 नंबर ही दिखते हैं, आप वो ही भेजना। कभी भी पूरा आधार नंबर आप किसी को भी मत भेजना। मास्क आधार आप डाउनलोड कर दो, चलेगा। सामने वालों के ना अभी तो यही है, कल ओरिजिनल में बताऊंगा। तो इससे आप लोगों को सबक ये है कि सबसे पहला, बॉम्बे में आपको जो ऐड ऐसा दिख रहा है बहुत सस्ते में, देखिए हर एरिया की ना एक वैल्यू होती है। बांद्रा का जो एरिया में रहता हूँ, इधर एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि आपको 35 हज़ार से कम में कोई ज़्यादा अच्छा फ्लैट नहीं मिलेगा। तो आप एक्सेप्ट कर लो। ये फ्रॉड लोग होते, ये क्या होते हैं ना,
ये आपको बोलेगी 20,000 रुपया 30-25,000 में। और जो बंदा ये कह दे कि डिपॉजिट सबसे कम है, यदि बॉम्बे में 1 लाख से कम डिपॉजिट है तो आप समझ जाओ कि बंदा फ्रॉड है। 90% केस में मैंने देखा है कि 1 लाख से कम डिपॉजिट कोई भी नहीं लेगा, वो आपको रिफ़ंड कर देंगे, बट उससे कम जो डिपॉजिट मांग रहा है तो वो बंदा आप ये सोच लो कि पूरा ही फ्रॉड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आधार और ये किसी को नहीं भेजना है जब तक कोई बंदा नहीं मांगे। कोई बोले ज़बरदस्ती करे, कहना ओके सर आप दूसरा बंदा ढूंढ लो, मैं कोई फ्लैट नहीं चाहिए, जब तक मैं फिजिकल आके उस चीज़ को नहीं देखता हूँ। दूसरा आपको बॉम्बे में एक और चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जब मेरा बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ, जब मैं आने वाला था तो मैं भी ऑनलाइन फ्लैट देख रहा था। यहाँ पे ना आपको बहुत सारे जो जेन्युइन लोग भी है वो बोले कि सर ना आप टोकन डाल दो, आप टोकन मतलब आपको रिफ़ंड कर देंगे, फ्लैट नहीं जमा बट कुछ पैसा काट के, आपने 10,000 डाले तो आपको 5,000 रुपया आपका वो खा जाएगा। बॉम्बे में देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत सारे फ्लैट देखने गया था, वो फ्लैट अंदर से बहुत अच्छे थे पर जब उनकी जो बाहर की बिल्डिंग है वो 15 साल पुरानी है या बिल्डिंगों में मेंटेनेंस ही नहीं हुआ, पूरी बदबूदार जो बिल्डिंग होती है ना। तो जो लोग भी बॉम्बे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग कम से कम मतलब 5-6 दिन आराम से रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे ब्रोकर के पास देखिए, मल्टीपल ब्रोकर के पास जाइए आप, क्योंकि आपको खुद तो बॉम्बे में बहुत रेयर चांस है यदि कोई जान पहचान का हो, दोस्त यार रहता हो तो आपको फ्लैट मिल जाए, अदरवाइज़ आपको बॉम्बे में फ्लैट नहीं मिलेगा बिना ब्रोकर के। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला एडवांस कुछ नहीं, जब तक आप चीज़ों को नहीं देख लो, जब तक आप कोई भी चीज़ डन मत करो, आप जब तक फिजिकल आके नहीं देखते। बहुत बार क्या होता है कि सपोज़ एक और एग्जांपल, मैं एक फ़्लैट देखने गया था, जो फ्लैट वो अराउंड 35 उन्होंने बताया था, बोले नेगोशिएबल है, ठीक है, बहुत अच्छा फ्लैट था, वो भी मेरे को ब्रोकर ने फ़ोटो ही भेजा था अंदर का, और विथ फुल्ली फर्नीचर और पॉश एरिया में, मतलब बहुत मस्त एरिया में, सेंटर एरिया, रेलवे स्टेशन पास, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पास, सभी चीज़ें पास, ठीक है। मैं जब गया तो उस फ्लैट में क्या हुआ कि जो ओनर था, ओनर का बेटा आया हुआ था, उसने दिखाया। पर उस फ्लैट में क्या हुआ कि जब मैं दूसरे ब्रोकर के साथ भी मेरी बातचीत चल रही थी तो मैंने उस ब्रोकर को बोला कि मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ। उसने मुझे सजेशन करा कि सर आप भले मेरे से मत लो पर ये भी मत लेना, क्योंकि बोले कि पुरानी बिल्डिंग में है, वहाँ ना बारीक बारीक कीड़े निकलना, वो एकदम छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, ईलड़ टाइप जो कीड़े होते हैं, कॉकरोचेस वहाँ पे इतने थे ना, मतलब देख के आपका दिमाग। तो मैं भी जब गया ना तो वहाँ पे बहुत सारे मरे हुए पड़े थे। तो मैंने उसको बोला, ओनर के बेटे को, कि ये क्या है, तो बोलता है कि ये ऐसे ही है, मतलब बारिश में आ जाते हैं बाकी, पर ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। अब वो फ्लैट फ़ोटो में मैंने डन कर दिया था ना, 35,000 में मिल रहा, नेगोशिएबल करके 33 कर दूँगा, मेरे HRA में आ जाएगा। बट जब मैं गया तो मैंने देखा पूरा कीड़े एकदम इसमें, और एकदम स्मेल आ रही है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट, और मल्टी भी बहुत पुरानी। फिर जब वहाँ पे मैंने ऐसे एक बंदा जो लोकल वहाँ पे प्रॉपर्टी में जा रहा था, मैंने उसको पूछा कि आप मतलब फ्लैट का क्या है, बोले ग्राउंड फ्लोर पे तो भैया लेना ही मत, पूरे सीवरेज का पानी आपको बारिश में यदि फुल हो जाता तो आपको रूम तक आ जाएगा, और कीड़ों का बहुत प्रॉब्लम है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं अंदर, अब दीमक हो गई है, ये चीज़ें। तो आपको बॉम्बे में मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप बॉम्बे आओ, खुद देखो, 4 दिन होटल का पैसा दो। देखिए यहाँ पे 1-1 लाख डिपॉजिट है, 6 यदि आपने एक बार कोई फ्लैट लिया, आप 6 महीना पैक्ड हो गए, या आपका 1 लाख रुपया गया। इससे अच्छा होटल का 10,000 आप बिगाड़ दो, पर आप अच्छे से देखो, आप 10 से 15 ब्रोकर से बात कर लो, मैजिक ब्रिक्स पे डालो, वो आपको मैजिक ब्रिक्स पे इंक्वायरी डालो, ब्रोकर आपको ऑटोमेटिक कॉल करेगा। आप सबके साथ जा के ना फ्लैट ढूंढो, आपको जो अच्छा मिले फिजिकल, आप वही फ्लैट लो। और मेरा सजेशन है कि थोड़ा 5th से ऊपर ही लो, क्योंकि एयर आपको, हवा का वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा, कसकस नहीं रहेगा। और बॉम्बे में देखिए बाढ़ और फ्लूड और ये ना बारिश के हिसाब से यहाँ पे आता रहता है, तो थोड़ा आपको क्या ना ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट पे दिक्कत भी हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको कोई भी ऐड मिलता है जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी कम प्राइस में है, बहुत लग्जरी है, कभी भी उस पर गो थ्रू मत करना। और यदि कोई ऐसा बंदा कह रहा है तो उससे बातचीत करना, टाइम पास करना, लास्ट में गाली देके बाहर आ जाना। तो आपको बॉम्बे में इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। मैं रिसेंट आया हूँ, नया एक्सपीरियंस था, फ्रॉड होते होते बचा। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में हो सकता है, और बहुत बार ऐसा है कि पैसों का भी स्टार्ट में प्रॉब्लम रहता है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।